So guys, ready for the third part, sir? First, second, and third. And the third part is really going to be interesting now. अब स्टोरी में क्या होगा सर? सीक्वेंस आ जाएगी, सीक्वेंस आएगी फ्रॉम दिस वीडियो लाइन। आपने कहा सर कहाँ से क्लियर होना है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझेंगे? पिछला दोनों क्लियर हो गया। आई होप कि आपने दोनों वीडियोस देखी हैं और साथ में नोट्स बनाए थे। अगर नोट्स बनाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिन्होंने नहीं बनाए आप प्लीज वो दो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वही यहाँ का बेस है। तो लेट्स जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। अब लास्ट क्लास मुझे याद था सर, वो बेसिकली एक लड़का था जिसके पेरेंटेज पे क्वेश्चन किया गया था। नाम आपको पता ना, याद होना चाहिए, मैंने दिया और आपने बता दिए। लेकिन उसके पेरेंटेज पे क्वेश्चन किया गया था, उसने कहा था अपने फादर का चैरिट चला रहे थे जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था एंड ही डाइड। लेकिन खाली वो नहीं मरा था सर, उसकी सिस्टर्स उसके गम में बेचारी क्या हो गई थी, दे कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रीज। सर उसका एक दोस्त भी था बेचारा, ग्रीफ में स्वयं बन गया था। अब सर हमें क्या करना था, हम जिसको जानना चाह रहे हैं या हम जिसको समझेंगे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भाई डिस्ट्रक्शन हुई थी तो उसको ठीक तो किया जाएगा। कौन करेगा भाई? वही बंदा करेगा जो रूल कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टिल नाउ टू द स्टोरी लाइन, जुपिटर। यस, जॉब भी बोलते उसको हमारा जुपिटर क्या करेगा भाई, अब इसको ठीक करेगा। यार थोड़ी इंट्रो मैंने दी थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ ठीक करते हुए गड़बड़ कर देगा, तो गड़बड़ क्या है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शायद फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारी वीडियो को एक्सेस कर पाओ। कम टू द पॉइंट। Here in the beginning of this part, Jupiter was busy in repairs. Yeah, he was busy in repairs of the destruction caused by Phaeton section. सर उसके एक्शंस तो हम जानते थे। अब उसके एक्शंस क्या थे? I need not to repeat. I really want those who not watch that previous video, please जाओ और उस वीडियो को देखना जरूर। Then come the next point. While he was busy, his spots a beautiful nymph. Yeah, nymph किसको बोलते हैं? वो अप्सरा होते हैं, अप्सरा मतलब the beautiful woman। चलो अप्सरा छोड़ो, the beautiful woman like you guys। अच्छा आपने कहा यहाँ पे लड़कों ने बोला, लड़कियों ने बोला, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि नहीं। उसने उसको देखा एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। अब क्या करेगा? नेक्स्ट मोमेंट हम जानते हैं, ही गोइंग टू रेप। यहाँ उसने किया रेप एंड व्हेन ही मेड अ रेप, तो भाई उसकी गलती तो थी नहीं, कभी नहीं होती उसकी गलती। जो ब्यूटीफुल है, अवेलेबल है, तो ये कैन रेप। तो उसने रेप किया। लेकिन ये अप्सरा बनाई गई थी डायना, गॉडेस इज डायना, हैंडमेड थी ये, हैंडमेड थी। जब वो डायना आती है, शी गेट टू नो अबाउट हर इम्प्योरिटी, उसे पता लग गया। अब इंस्टेड ऑफ दैट जिसने उसको रेप किया उसको सजा दे, उसने उसको बैनिश कर दिया। सर ये बड़ी अजीब सी चीज थी, मतलब बैनिश कर दिया उसको पूरी तरह से। कम टू द पॉइंट। नाम क्या था इसका नेम का? कैलिस्टो, one of the Diana's handmaids. He rapes her and the Diana discovers her impurity and banished her. She was transformed into bear by Juno. बीवी वर्सेस की सीरीज थी। पति रेप करता है, बीवी उस जिसको रेप करता है उसी को सजा देती है, उसको गाय बनाती है, घोड़ा बनाती है, बियर बनाती है, यहाँ उसको बियर बनाती है। पर जुपिटर ने सब दया थी क्योंकि उसने क्या किया, उसको बेबी को ही पैदा किया। अब जो उसका बेबी सन था जो 15 साल का हुआ, तो जुपिटर को क्या हुआ, ज्यादा प्यार आ गया, तो उसने उन दोनों को क्या किया सर, ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसमें सर? ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारी। आफ्टर शी had given a birth to a son, when he became 15, Jupiter transformed them into a group of stars. चलो भाई किसी का तो अच्छा हुआ, मतलब सर अच्छा तो डेफिनेट नहीं हुआ, लेकिन स्टोरी को समझना है तो वी नीड टू गो थ्रू बाय द फ्लो। जो लिखा गया हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज। लिटरेचर डोंट हैव टू एक्ट लाइक हैव बीन गिवन टू यू, मतलब यू नीड टू एक्ट लाइक अ डाइंग मैन, नीड नॉट टू डाई गाइस। ये इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, स्टोरी लाइन को समझना, एक एक चीज को क्लियर करना। बी अ सूत्रधार, अ गुड सूत्रधार हु कैन कनेक्ट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑल टुगेदर। मैं हर कैरेक्टर को अंडरलाइन कर रहा हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास। सर थर्ड क्लास है इसी की, मेटाफोर्सिस की। आने वाली 2-3 क्लासेस हो रहे हैं ताकि इसको कवर करेंगे। डेफिनेटली 1 घंटे की वीडियो तो आप नहीं देख पाते, इसलिए अलग अलग पार्ट में 10-10 मिनट की वीडियो बना दिया ताकि आप लोग आराम से समझ पाए। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड देन जंप टू नेक्स्ट पार्ट कि सर उसने उसको स्टार बना दिया। नेक्स्ट ओविड ने किसकी कहानी बताई सर? रेमन की। रेमन ने काला क्यों था यार? व्हाई ही वाज ब्लैक? ड्यू टू, आई रिपीट, द ड्यू टू द एवरेज ऑफ गॉसिप्स। सो गॉसिप्स अच्छे नहीं हुआ करते थे, मतलब रेप करना अच्छा था, गॉसिप्स अच्छे नहीं थे यार। The transformation of Octave the Prince into the stone, and why Mercury turned the shepherd into stone for betraying a secret। Mercury ने शेफर्ड को स्टोन बना दिया क्योंकि उसने
सीक्रेट को बिट्रे किया था। एंड देन वी हैव द फॉल ऑफ द लव ऑफ मर्क्यूरी फॉर अ ब्यूटीफुल हेल्स व्हिच रिजल्ट्स हर सिस्टर अकोलिस टर्न इनटू स्टोन, क्योंकि वो उसको एनवी करती थी। अब यहां तक तो फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर यहां तक स्टोरी क्लियर है तो आपने मेजर पार्ट अचीव कर लिया गाइस। आई मस्ट से अगर यहां तक आपकी स्टोरी ऑन टिप है तो आप लोगों ने मेजर पार्ट अचीव कर लिया। तो ये पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, उनको यहां से कहानी पता होती है। अब लिंक तो सारी की सारी स्टोरीज है, अब कैसे लिंक है कैसे क्लियर करेंगे एक एक चीज को हम जानेंगे। अब सर द रिमेनिंग पार्ट and from here the remaining of the story begins with the character stories, the characters। सबसे पहले कैडमस, the story of कैडमस। कैडमस कौन था सर? किंग एग्नोर का बेटा। किंग एग्नोर के दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। कैडमस लड़का था और बेटी का नाम क्या था सर? दैट इज यूरोपा। अब यूरोपा डेफिनेटली बहुत सुंदर थी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम सब जानते हैं सर किसकी नजर पड़ी होगी? हाँ वही बंदा, सीरियसली वही बंदा। मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, एक गॉड है क्या, तो आई कांट से, बट हाँ उसकी नजर पड़ी इसके ऊपर और ही टेम्पटेड, सीरियसली ही वाज टेम्पटेड अबाउट, क्रेजी अबाउट। तो क्या हुआ भाई, एक काऊ बन के आ गया। अब काऊ थी तो काऊ के ऊपर एडगर बैठ गई तो काऊ भाग गई भाई, मतलब उसको कैप्चर कर लिया, उसको किडनैप कर लिया। अब किडनैप करके वापस तो नहीं आएगा, और कैडमस जानता था कि ये गॉड जुपिटर था जो किसको ले गया, एडगर को ले गया। लेकिन वही फादर जो थे ना एग्नोर, उन्होंने बोला भाई यूरोपा तो गई, लेकिन तू, एग्नोर ने बोला तू जाओ यूरोपा को ढूंढ, यू हैव टू गो एंड सर्च योर सिस्टर। When you know the God had done this, no one can stop it. But by your father has ordered you, you have to move out. भाई ये बंदा चला गया, इसको पता नहीं मिल रहा है, इधर गया उधर गया, बहुत सारी जगहों पे गया। अब किससे पूछने जाएगा सर? ओरेकल जाएगा। ओरेकल अगर हमने पूरा बेसिक पढ़ा, ओरेकल अपोलो की जगह है, मंदिर है ओरेकल, वहां अपोलो है। अब किंग अपोलो के पास जाएगा, वहां से टायरसिस एक फॉर्चून टेलर जो बताता चीजों को, वो उसको बोलता है कि फला जगह पे जाना है, वहां जाके तुझे ये चीजें करनी। ही वाज अमंग विद हिज कंपेनियन, के दोस्त उस साथ में, अकेला नहीं गया था डेफिनेटली। अब उसने कहा जाके मुझे क्या करना, पूजा करनी, तो आई नीड टू हैव द वाटर। फॉर दैट ही सेंड हिज फ्रेंड्स, कलीग्स को, कंपेनियंस को, द फ्रेंड्स, दैट्स ऑल ड्यू। अब उसके फ्रेंड्स आते हैं वहां, दे डिडंट कम बैक। भाई क्यों नहीं आए? ही वेंट इन दैट प्लेस एंड हैव सीन दैट डेड बॉडीज ऑफ हिज फ्रेंड्स, सम डेड बॉडीज पड़ी थी। दिस वाज स्नेक, सीरियसली स्नेक। बट हमें जहां बताया गया कैडमस रियली सर ही वाज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, ही किल्ड दैट स्नेक। अच्छा उसने उसको मार दिया, सीरियसली मार दिया। मारने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक नई स्टोरी बन गई। उसके मारने के बाद वहां एक शॉर्ट ऑफ गॉडेसेस आती है और आके बोलती है तूने किया वो ठीक नहीं था, तुझे अब क्या करना होगा, डक करना पड़ेगा इस एरिया को विद द टीथ ऑफ दैट स्नेक। जैसे वो डक करता तो वहां से क्या निकलते हैं, पांच ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग निकलते हैं जो आपस में लड़ने लग जाते हैं। रिमेनिंग 5 बचते हैं जो सेटल आउट करते हैं, और वहां बनती है एक सिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ओरेकल, अपोलो, स्नेक, द सिटी बोइटिया, जिसको नाम देगा द सिटी ऑफ काउ, द सिटी ऑफ काउ, जिसको रूल किया किसने, कैडमस ने, किंग बना। वो जो 5 होते वही इसकी प्रजा बनी, और वहां से शुरुआत हुई द बिगिनिंग। या ही गॉट मैरिड की किससे, विद हार्मोनिया। अब हार्मोनिया कौन थी सर? ये भी कोई नॉर्मल नहीं है, she is the daughter of Mars and Venus. Goddess is Mars and Venus, sir, Mars god और goddess is Venus. इनकी बेटी थी, इससे शादी हुई and they had a good life. से ये 5 बच्चे थे। आगे स्टोरी में 3 की तो स्टोरी भी हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़नी है, चीजों को जानना भी है। तो ये 5 बच्चे थे, सिमिली, एनो, अगेव, पोइडोरस और ऑथोनो। अब इनकी स्टोरीज या इनके बच्चों की स्टोरीज कैसे कनेक्ट होती है, हाउ द स्टोरी प्रीवियस, आगे स्टोरी कैसे चल रही है, स्टेप बाय स्टेप सारे समझेंगे। तो कैडमस की स्टोरी बहुत ही इजी थी, कुछ अलग नहीं था, लेकिन लिंक करेंगे कहां से सर, यहीं से लिंक है। अब आपने कहा सर इस पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया? इस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जुपिटर ने इस पार्ट में भाई 3 की रेप कर दी। मतलब जुपिटर के तो रेप्स काउंट कर सकते हैं कितने हैं, क्या कर रहा है, एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। मेटामॉर्फोसिस का नाम बदल के ना रेप सीरीज रख देते तो ज्यादा बेटर था, तो चीजों को हाईलाइट करता था। अब ये इस पोएट्री के थ्रू क्या डिफाइन कर रहा था, इवन आई एम नॉट एबल टू गेट इट,
But yes, this is the important part from the perspectives of your exams. So guys, you need to do it बाय होक और बाय क्रुक. तो सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए. एंड आई थिंक दैट यू गाइस आर मेकिंग नोट्स ऑफ दिस. सारे के सारे नोट्स आप बना रहे हैं तो चीजों को बड़े आराम से क्लियर करेंगे. वीडियोस आपके पास है, आप वीडियोस को देख सकते हैं. नोट्स आप बना लेंगे तो पेपर के टाइम कुछ भी हो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब रह गया सर पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसके लिए वीडियो अलग डालूंगा मैं. तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय गाइस.